गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पाइवोट फंक्शन क्या करता है और पाइवोट टेबल फंक्शन क्या करता है। एक बार फिर से इस पाइवोट टेबल को शुरू करते हैं और आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। क्या है आपका पाइवोट टेबल फंक्शन क्या करता है? बेसिकली मेथड कम्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम when we have duplicate values in a particular column and we want to make that index of that column. By default द पाइवोट टेबल अप्लाई मीन फंक्शन ये क्या करता है, आपको मीन वैल्यू एग्रीगेट करके देता है अगर आपके कॉलम में डुप्लीकेट एंट्रीज है। जैसे सिटी कॉलम में देखिए आप, डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन पाइवोटिंग एंड पाइवोट टेबल और उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। यहाँ पे जो बात है वो ये है कि pivot table method comes to solve this problem if we have duplicate values in a column and we want to make that column as index. It works like pivot but aggregates the values from the rows with duplicate entry. अगर किसी रो में डुप्लीकेट एंट्री है तो उसको क्या करता है, एग्रीगेट। और अगर आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो वो आपको मीन वैल्यू जो है एग्रीगेट करके देगा। तो कैसे है, ये आपका टेम्परेचर है इवनिंग का, ये टेम्परेचर है मॉर्निंग का, ये दिल्ली सिटी का मॉर्निंग का और ये इवनिंग का टेम्परेचर है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पाइवोटिंग कर रहे हैं। पाइवोटिंग क्या करता है, रीसेप करता है। तो पी डी डॉट पाइवोट टेबल हमारा फंक्शन हो गया। इस पूरे का नाम हमारा डेटा फ्रेम है और डेटा फ्रेम इंडेक्स में हमको सिटी चाहिए। आपको पता है ये इंडेक्स है, इंडेक्स में क्या चाहिए, सिटी चाहिए। वैल्यूज़ में हमको टेम्परेचर चाहिए। ये जो टेम्परेचर है ये वैल्यूज़ की जगह हमारे को यहाँ पे चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है दिल्ली के सामने 2 बार टेम्परेचर आया है, तो ये 28 ले या 30 ले, तो ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। तो अगर पाइवोट फंक्शन से यूज़ करेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए। बट पाइवोट टेबल आपको क्या करेगा, इन दोनों का एग्रीगेशन करके, एग्रीगेशन यानी मीन वैल्यू निकाल के आपको दे देगा, जो कि इस केस में 29 है। कैसे करना है इसको आइए प्रैक्टिकली इसमें देखते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है, प्रोग्राम देखिए नीचे। तो हमने एक डेटा नाम की डिक्शनरी बनाई है जिसमें डेट्स ले ली, ये पहला कॉलम। और नेक्स्ट स्लाइड में ये हमारे पास ये सिटीज़ हैं, ये टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है। और इन सब से, इस डिक्शनरी से, ये जो डिक्शनरी थी उससे हमने एक डेटा फ्रेम बना दिया और इस डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया। तो ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। और ये जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, पी वी इक्वल टू, पी वी एक वेरिएबल है, पी डी डॉट पाइवोट टेबल, इंडेक्स में आप देखिए सिटी और वैल्यू में टेम्परेचर। तो अब आपको, और उस पी वी को हमने प्रिंट किया है। ये देखिए ये इंडेक्स है, ये सारे जो है कॉलम बन के यहाँ पे इंडेक्स बन गए हैं। और ये जो टेम्परेचर था, अब दिल्ली के सामने आप देखिए 28 और 30, तो दिल्ली के सामने 29, जो मीन वैल्यू थी 28 और 30 की, वो आपकी मीन वैल्यू ले ली है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं किया तो इसने मीन वैल्यू ले ली। इसी तरह चेन्नई के सामने 32 और 34 का मीन वैल्यू 33। इसी तरह मुंबई के सामने 23 आ गया। तो ये आपका इंडेक्स बन गया। जब आपने पाइवोटिंग किया तो ये वाला कॉलम आपने क्या किया, इंडेक्स में दिया है, और जो टेम्परेचर कॉलम था वो आपने वैल्यूज़ में दिया। तो ये वैल्यूज़ है और ये आपके इंडेक्सेज हैं। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए जब हम पाइवोट के थ्रू करते थे तो ये प्रॉब्लम थी। अब एग्रीगेट की जगह मुझे मीन वैल्यू की जगह कुछ और चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू जो हो वो चाहिए, या जो है मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, या और कोई उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना था। बाकी सब सेम है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो पोर्शन है
एग्रीगेट फंक्शन इक्वल टू मैक्स। तो अगर आप इतना लिख देंगे तो एग्रीगेट फंक्शन इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ले लेगा, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ले लेगा, इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ले लेगा। तो एग्रीगेट फंक्शन अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो मीन वैल्यू लेगा, और एग्रीगेट फंक्शन स्पेसिफाई करोगे तो वो आपका फंक्शन के अकॉर्डिंग दे देगा। तो ये देखो हमने बाकी सारा प्रोग्राम सेम है, सिर्फ ये लाइन ऐड की हुई है, इतना पोर्शन ऐड किया हुआ है पिछले प्रोग्राम में। सो एग्रीगेट फंक्शन इक्वल टू मैक्स। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये दिल्ली मुंबई और उसका आउटपुट आपका ये मैक्स फंक्शन के थ्रू आया। अदरवाइज प्रीवियस वीडियो में इन दोनों का क्या किया था, मीन ले लिया था। अगर आपको मिनिमम चाहिए तो एग्रीगेट फंक्शन इक्वल टू मीन लिख दें, अगर आपको सम चाहिए तो एग्रीगेट फंक्शन इक्वल टू सम लिख दें। और भी बहुत सारे फंक्शन है, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द फंक्शन टू मेक द एग्रीगेशन, जो कि आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, नहीं तो एक बार पिछले वीडियोज़ को रिवाइज करें। तो ये देखिए यहाँ हमने एग्ज़ाम्पल लिया है, एग्ज़ाम्पल 3, ये सब आपका सेम है। और यहाँ पे हमने पाइवोट इंडेक्स में डेट दे दिया है और कॉलम्स में सिटी दे दिया है। अब आप देखिए इसका रिजल्ट क्या है। डेटा फ्रेम को करना है हमको, ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, और इंडेक्स में इस तरफ हमने क्या किया है, डेट्स दे दिए, और कॉलम्स में क्या दे दिया, इधर सिटीज़ दे दिए, और वैल्यूज़ यहाँ पे डेटा दे दिया है। अब देखते हैं आउटपुट किस तरह से आएगा। तो ये देखिए ये आपके कॉलम है, जो पिछले स्लाइड में देखिए ये कॉलम से रिजल्ट आया है, ये आपके इंडेक्स हैं, ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम थे। अब यहाँ पे जो है ये पाइवोट फंक्शन का रिजल्ट ही आया, पाइवोट फंक्शन का, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ पाइवोट। ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम था और ये पाइवोटिंग का रिजल्ट है, दिस इज रिजल्ट ऑफ पाइवोटिंग। सो ये आपका इंडेक्स में क्या आ गया, डेट्स आ गया, और कॉलम्स में क्या आ गया, सिटीज़ आ गई, और यहाँ पे आपके सामने। अब आप देखिए 1/1/2019 को ह्यूमिडिटी दिल्ली में 60 और 28 थी। तो अब आप देखिए दिल्ली के सामने 57 क्यों आया, क्योंकि आपने एग्रीगेट फंक्शन जो है ले लिया उसका मीन, आपने फंक्शन स्पेसिफाई नहीं किया। तो आप देखिए इनका एग्रीगेशन हो गया दिल्ली के सामने। अब चूँकि चेन्नई के सामने एन है, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर, क्यों आया ये देख लीजिए। ये चेन्नई 1/1/2019 की कोई वैल्यू चेन्नई में नहीं थी, तो उसने क्या ले लिया, चेन्नई के सामने इंडेक्स 1/1/2019 के अंदर चेन्नई के सामने कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे 1/3/2019 है। इसी तरह यहाँ पे बाकी जगह पे जहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं मिली वहाँ उसने क्या कर दिया, नॉट ए नंबर एंटर कर दिया। अब इस तरह से अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू एंड